Dear student, today I will discuss the preparation of HCl gas and its property with the help of activity 2.9। इसके अंदर हम देखो ये एक डायग्राम है, ये देख रहे हैं। इसमें एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है जिसके अंदर हमको पहले सोडियम क्लोराइड लेना है। देखो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड कलर मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये रेड कलर आ गया। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड है, देखो ये यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है पहले से। सोडियम क्लोराइड इसमें लिया हुआ है हमारा, ठीक है। ये एक टेस्ट ट्यूब है पूरी की पूरी, आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में हम ड्रॉपर से H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर ड्रॉपर की सहायता से हम H2SO4 कंसनट्रेटेड इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप में डाल रहे हैं। इसके बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमको HCl बनाना है, तो हम सोडियम क्लोराइड में जब HCl यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें से एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू गैस रिलीज होती है, ठीक है। पर इसके लिए बेसिकली कंडीशंस क्या है कि सब कुछ ड्राई होना चाहिए, इसमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो पकड़ने का है इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टंग, जिससे कि हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं और ये टेस्ट ट्यूब आपकी हो गई। इसके बाद देखो हमारी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी। जो NaCl है वो H2SO4 के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा तो HCl गैस बनाएगा और साथ में बनाएगा NaHSO4, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। अब देखो हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सबसे पहले हमारे पास ये सोडियम का NaCl हो गया, H2 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, ये ड्राई टेस्ट ट्यूब हो गई, ये डिलीवरी ट्यूब हो गई। ये चार चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है कि हम यहाँ पर देखेंगे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा चलाने में दिक्कत आ रही है, पहले है तो इसको हमें थोड़ा ऊपर करना होगा। एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे हम, एक ये ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास। डिलीवरी ट्यूब हो गई, ड्राई टेस्ट ट्यूब हो गई, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, सोडियम क्लोराइड हो गया यहाँ पर हमारे पास। इसके बाद हमारा प्रोसेसर क्या रहेगा, उस प्रोसेसर पर चल रहे हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, NaCl जो कि क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में पहले से हमारे पास ले लिया है हमने। फिर उसके बाद ड्रॉपिंग मेथड से हमने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाला था। उसके बाद देखिए, नाउ कनेक्टेड ए डिलीवरी ट्यूब टू दी टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब थी हमारे पास, इस तरीके की एक टेस्ट ट्यूब थी, उसमें से हमने एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकाली थी। यहाँ पर रिएक्शन हो रही थी, उससे एक गैस निकली थी HCl। जो गैस निकल रही है वो ड्राई फॉर्म में है, जो बाहर यहाँ से गैस रिलीज होके आ रही है वो हमने देखा था कि वो ड्राई फॉर्म में थी। उसके बाद जो गैस बाहर रिलीज होकर आ रही है उसको हमने ब्लू लिटमस पेपर से पहले टच करवाया, मतलब जो गैस है वो दिखेगी नहीं हमको, सिर्फ हम उसको स्मेल को महसूस कर सकते हैं और उसकी स्मेल से हम उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले लिया हमने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो जब वो गैस इसको टच करेगी तो इसका नो कलर चेंज आएगा, इसमें नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक। इसके जस्ट बाद हम चलते हैं, इसकी रिएक्शन बेड से कराएंगे। जब हम बेड मतलब थोड़ा सा गीला लेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि जो हमारा पेपर था वो जो ब्लू है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अब हमें पता ही है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, एसिड। और जब रेड
ब्लू में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो जो ड्राई HCl है वो कोई भी बेसिक नेचर नहीं शो कर रहा है, जबकि बाद में वेट मतलब गीले लिटमस पेपर से संपर्क में आने के बाद वो कलर चेंज कर लेता है। अब इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन द गैस कम्स इन कांटेक्ट विद ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, जब जो गैस है वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के संपर्क में आ रही है तो उसमें नो कलर चेंज, उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर वो वेट मतलब गीले लिटमस पेपर के संपर्क में आ रही है तो उसका कलर रेड टर्न बदल जा रहा है उसका कलर। अब इससे हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि NaCl H2S के साथ रिएक्शन करके HCl गैस बनाता है, ठीक है। ड्राई HCl गैस है वो डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी बट बिकॉज इट इज अंडरगोट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी के संपर्क में आता है, उसको पानी के साथ आएगी। हाउ एवर व्हेन इट इज कम इन कॉन्टेक्ट विद वेट लिटमस पेपर इट डिजोल्व इन वाटर, या डिजोल्व इन वाटर फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बना लेती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेती है HCl, विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको पता ही है HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। ये अब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट बी कंक्लूडेड ड्राई एसिड नॉट एसिड बट द डिजोल्व वाटर इज बिहेव एज स्ट्रॉन्ग, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मेनी केमिकल रिएक्शंस एंड एनर्जी। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में और इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। अब टीचर्स के लिए आपके जो एक्टिविटी है उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इफ यू आर हैज हाई ह्यूमिडिटी पास प्रोड्यूस गैस थ्रू ए गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू कीप इट ड्राई। तो इसमें ये लिखा हुआ है यदि आपके कहीं पे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पर आपके जैसे इसमें ट्यूब में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप एक गार्ड ट्यूब के थ्रू इसमें कैल्शियम क्लोराइड पास करा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। गैस पास दी प्रोड्यूस गैस थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, जिससे कि वो जो गैस है उसकी ह्यूमिडिटी हट जाए, जिससे वो ड्राई बाहर आए, जिससे कि हमारा प्रैक्टिकल है वो अच्छे से, एक्टिविटी है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो ये इतनी सी एक्टिविटी थी, इससे बेसिकली हमको ये बताने का प्रयास किया है कि जो HCl है वो ड्राई फॉर्म में हमारा कोई नेचर शो नहीं करता है, लेकिन जब वो उसमें वेट या हाइड्रेशन करते हैं उसका, तो उसके बाद वो अपना नेचर एसिडिक कर लेता है।